लेसन का नाम है जीवधारियों के लक्षण एवं उनका वर्गीकरण। और इसमें हम पढ़ेंगे पहले जीवधारियों के सामान्य लक्षण, क्योंकि हमें पहले वर्गीकरण इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि हमें वर्गीकरण करने के लिए पहले जीवों के लक्षण जानना जरूरी होता है। तो लक्षणों के आधार पर ही उनको अलग अलग वर्गों में हम बांट सकते हैं कि किसको किस श्रेणी या किस वर्ग में विभाजित किया जाए। तो इनके कुछ सामान्य लक्षण मैंने पहले लिख दिए हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। श्वसन, पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सब मुख्य लक्षण हैं जीवों के। तो सबसे पहला लक्षण श्वसन। श्वसन के बारे में हम जानते हैं, श्वसन में हम जानते हैं कि मतलब गैसों का आदान प्रदान, हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान श्वसन के कार्य से सहायता से होता है। तो जीवधारियों में जंतु और पौधे दोनों श्वसन करते हैं। इन दोनों के बारे में जानते हैं कि कौन किस विधि से श्वसन करता है। जंतुओं में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, फेफड़े हैं, गलफड़े, फिर ट्रैकिया, ये विभिन्न अंग हैं जिनकी सहायता से जंतु श्वसन करते हैं। पौधों के अंदर, पौधों में श्वसन के लिए क्या अंग हैं? इनमें पाया जाता है रंध्र। तो पौधे रंध्रों की सहायता से श्वसन लेते हैं। रंध्र होता क्या है? कुछ जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उसकी पत्ती है, ये मान लीजिए सपोज दैट ये पत्ती है, जैसे ये पत्तियां हैं, ऐसे हैं। मान लीजिए ये किसी पौधे की पत्ती है, तो हम ध्यान से देखते हैं पत्तियों के सरफेस सतह को। ये ऊपरी सतह होता है और इसके नीचे पीछे निचली सतह होता है। ऊपरी सतह बहुत ज़्यादा हरा होता है, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ सबसे ज़्यादा हरा होने का कारण क्या है? हम जानते हैं कि पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का सबसे ज़्यादा मात्रा पत्ती के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है, जबकि नीचे वाले हिस्से में कम मात्रा पाई जाती है। इसलिए कोई भी पौधा, ध्यान से कभी भी आप देखिएगा तो आप पाएंगे कि मान लीजिए ये पौधे की पत्ती है, ये पत्ती का ऊपरी हिस्सा और ये निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्से को आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा हरा होता है, निचले का हिस्सा कम हरा होता है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा ज़्यादातर भोजन बनाने में सहायता करता है, जबकि नीचे का हिस्सा श्वसन करने में। तो श्वसन करने के लिए ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र, ये पत्ती के निचले सतह पर ढेर सारे पाए जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म रंध्र जो दिखाई नहीं देते हैं, आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हीं रंध्रों की सहायता से पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं। जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। फेफड़े, जो जीव स्थलीय हों, जो जीव क्या हों? स्थलीय, जो स्थल पर रहते हैं, निवास करते हैं ज़मीन पर, उनमें वायु में श्वसन लेते हैं। स्थल ये फेफड़ों के द्वारा। फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को छानते हैं। क्योंकि कोई भी स्थलीय जंतु जब सांस लेता है तो पूरे हवा को अपने नाक के द्वारा फेफड़े में भर लेता है, और ये फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन गैस को छानकर अलग कर देता है। अब ये ऑक्सीजन रुधिर अर्थात ब्लड के हीमोग्लोबिन में घुलता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रुधिर लाल होता है। तो जितने भी जंतुओं का रुधिर लाल होता है उनमें हीमोग्लोबिन होता है।